दोस्तों गुड आफ्टरनून, आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार अभी एक नए टॉपिक्स के साथ आपके समक्ष हूँ। आप इसे एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स है हमारा सेट, है ना। इसके बाद पहले हम थोड़ा सा ये सब छोटी छोटी चीजों को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो पता होगा, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितना भी काउंटिंग नंबर्स है इसको हम क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर। क्लियर? होल नंबर क्या है कि काउंटिंग नंबर्स विद इंक्लूडिंग जीरो, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्लियर? इंटीजर्स क्या है? जीरो, काउंटिंग नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव, -1, -2, कहां तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस टाइप से ये इंटीजर्स हो गया। रेशनल नंबर क्या है जी? हाँ, दोज नंबर्स रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। ऐसा कह सकते हैं। या दूसरा डेफिनेशन कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अगर डेसिमल फॉर्म में जाएंगे तो इसका एक अनदर डेफिनेशन है कि द नंबर्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। मतलब उसको p/q के रूप में कांट बी रिटेन। इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। रियल नंबर्स, ये क्या है? हाँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मिला देंगे, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मतलब रियल नंबर मतलब पूरा नंबर इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम में। नहीं, ये सारा प्लस इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी के बीच में जो भी आएगा ये रियल नंबर के रूप में इसको कर सकते हैं। सारा इसमें आ जाएगा रियल नंबर में। मतलब अभी जो बताए ये सब जो है, इसका कहने का मतलब है कि रियल नंबर का ही ये सब बेटा बेटी है। रेशनल ये सब बात में आ रही है? तो ये जो है सो सुपर है। सब सुपर मतलब कि घर का पेरेंट्स, मतलब पापा बाप बोलो, है ना। तो ये रियल नंबर, इसमें सब आ गया। रेशनल आ गया, रेशनल में इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। इरेशनल तो आ ही गया है। यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान देना है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कि दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। वो दो ही नंबर से भाग लगेगा, एक अपने आप से और एक 1 से, है ना। 1 एंड इटसेल्फ, दो ही नंबर से भाग लगेगा और तीसरा से नहीं लगेगा, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से। बात में आ रही है? कंपोजिट नंबर्स जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 4, 6 इस टाइप से। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। क्लियर? ये सब छोटी छोटी को प्राइम नंबर्स
क्या होता है कोप्राइम नंबर? अगर आ जाए तो क्या करेगा? वेरी गुड। पेयर ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ या कहो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहो, मतलब पेयर ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ या फिर जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इजिकल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर जिसका जैसे मान लो कि 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो कितना आएगा? 2 और 3 का एचसीएफ निकालने आता है ना? 1। तो अगर पेयर ऑफ नंबर जिसका एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको बोलते हैं, ये अगर 1 आए तो कहेंगे दोज नंबर्स आर कोप्राइम। क्लियर? बातें समझ आ रही है? तो ये सब इवन नंबर पता है सबको? 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स इवन, 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले नंबर्स ऑड। यहां तक बातें समझ में आ रही है? ये देखो, अब यहां से ये सब थोड़ा थोड़ा वर्ड दिमाग में लाना। वेल डिफाइंड है ना? वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है? इट मीन्स वी कैन डिसाइड दैट गिवन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर और नॉट, है ना? हम डिसाइड, वेल डिफाइंड एक ऐसा शब्द है, मीनिंग है, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई चीज जो मेरे पास है, दिया हुआ है, वो मेरा फैमिली का मेंबर है या नहीं है, डिसाइड कर सकते हैं। वेल डिफाइंड मतलब ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको यहां पर बोलेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास प्रेजेंट हियर, तो यहां पर कोई मिलेगा 12th क्लास? नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली डिफाइन हो गया कि यहां पर सीधा सीधे तुम लोग, मतलब जिसका जवाब एस या नो में दिया जा सकता। क्लियर? जैसे यहां पर सीधा सीधे पूरे 11th क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ कोई 12th क्लास का स्टूडेंट खोजेंगे, कोई हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। तो हम कह देंगे सर यहाँ कोई 12th क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो एस या नो में जवाब आ गया। अब यहां दूसरा सिचुएशन क्रिएट करना। मान लेना अगर हम पूछें कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, सबसे ज्यादा तेज आदमी यहां पर कौन है? अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग में, कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई तेज मायने किसको तेज कहे? तेज का मतलब को क्राइटेरिया है नहीं। बात में आ रही है? सबसे ज्यादा तेज बोल देंगे तो यहां पर तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, कहोगे कि कौन है कौन नहीं। अगर हम तो बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा तेज है तो तुम कहोगे नहीं सर वो ज्यादा तेज है, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दिया जाए कि द स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स, वैसा स्टूडेंट जो 90% से ज्यादा लाया है, 95% से ज्यादा लाया है, तो यहां से मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कौन कौन लाया? फटाफट हाथ, हैंड क्या होगा? रेज हो जाएगा, उठेगा ना? तो एस या नो में जवाब दे पाने की स्थिति में अगर कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, तो दैट विल बी वेल डिफाइंड, अदरवाइज नॉट। कंफर्म? एकदम तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। इसके बाद एक वर्ड आएगा डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंट, अलग अलग। ये नया वर्ड है, सिनोनियम्स टाइप का है कुछ, है ना, समानार्थी सब। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट। तो ये मैथमेटिक्स में जो यूज किया गया है मैथमेटिशियन के द्वारा, वो लिखेंगे तो वहां ये समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। बात स्पष्ट हो गई? कोई परेशानी? अब देखो, अगर हम ये सब थोड़ी थोड़ी अब हम ये सब छोटी छोटी अगर चीजें को सीखते हुए, अब हम जो टॉपिक्स है मेरा सेट, इसको हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है। ठीक है? तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि द सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल
डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहां तक बातें समझ में आई। अब अभी अगर डायरेक्ट हम लिखते ये डेफिनेशन तो ये वेल डिफाइंड क्या है इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम सबसे पहले वेल डिफाइंड क्या है इसको समझाने का कोशिश किया कि अब अगर सेट को हम डिफाइन करेंगे तो सेट क्या एक कलेक्शन है, और इसको हाँ लिखने का तरीका है कि किसी भी कैपिटल अक्षर से हम लिख सकते हैं। जैसे कैपिटल ए लिखेंगे कि ए, और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है सेट को। क्लियर? कैसे? मिडिल ब्रैकेट के अंदर। जैसे यहां पर हम लिख देंगे ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर। अब यहां ऑब्जेक्ट हम डालेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे कि दे यहां मान लो 1 2 3 4 5 इस टाइप से बस में आ रही है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये सेट है। किसका सेट है भाई? अगर यहां पर दिखा जा रहा है ए तो इसको एन से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये सेट स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सेट किसका है? नेचुरल नंबर्स का। बस में आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये यहां पर ये सब क्या स्पष्ट है, ये सब को देखने से लगता है कि हाँ ये सब जाना पहचाना चीज स्पष्ट है कि ये नेचुरल नंबर का सेट। तो ये कलेक्शन है, कलेक्ट करके लिख दिए, एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो ये एक सेट बन गया। ठीक है? सेट ए ले लो, यहां देखना इस टाइप से एक सेट बना दी, ये वेल डिफाइंड है। यहां पर देखते ही पता चल रहा है इट इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। बात समझ आ रही है? तो ये ए ई आई ओ यू क्या है? वोवेल्स है कि इसका अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 लेटर्स, उसमें से वोवेल्स को लिख दिया गया, एक सेट बन गया। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर बी एक सेट बना लेते हैं ए बी सी डी पूरा कहां तक? जेड तक, तो इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस टाइप से अगर ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए और यहां पर ये सब वस्तु जो है वो वेल डिफाइंड हो, है ना, ये सब क्या हो? वेल डिफाइंड हो, तो दिस कलेक्शन इज नोन एज सेट। इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट। कहीं कंफ्यूजन नहीं है? यहां देखो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख रखा है। अब देखना इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। पहला नंबर से हम शुरू करते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 इस टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं? तो द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये तो वेल डिफाइंड है, तो इट इज अ सेट। सेट है, तो यहां पर देखना ये सेट है। ठीक है? सेकंड में आओ, सबको समझ में आया? सेकंड में ऑल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी सेट है। चूंकि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो हम इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर विबजॉर से VIBGYOR विबजर, ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है कि नहीं? सो इट इज अ सेट, ये सेट है। यहां तुम लोग आंसर में लिखना इट इज अ सेट। ये क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि ये सब जो सेंटेंस है वो सेट है या नहीं है, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं, तो तुम लोग लिखेगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब देखना थर्ड में, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट है। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उसका हम कलेक्शन क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं ना, तो इट इज अ सेट, ये सेट है। यहां देखना 4 में, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, इसी का रूट्स, तो इसका रूट्स हम निकाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 2 और 3 मुश्किल से आएगा, तो इसको हम लोग सेट बना सकते हैं, है ना? तो इट इज अ सेट, सेट है। ऑल प्राइम नंबर्स फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना, तो प्राइम फैक्टर अगर इसका फैक्टर करेंगे एलसीएम मेथड से तो ये सब आएगा, आएगा ना? तो इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सो इट इज अ सेट। अब यहां पर देखना 6 नंबर में,
ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। आप कहेगा कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स, या तो स्कूल के जगह कर देगा कि ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स किसको हम माने गुड? अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ बॉलिंग अच्छा कर रहा है, कोई फील्डिंग अच्छा कर रहा है। अब कुछ तो क्राइटेरिया हमको दिया नहीं है, मतलब हमको छांटना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कलेक्शन लेना टफ हो जाएगा। सो अगर यहां पर इस टाइप से आ जाए गुड क्रिकेट प्लेयर्स, गुड फुटबॉलर्स, गुड स्टूडेंट्स, गुड सिटीजन्स, तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल्स अगर आएंगे तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। यहां तक बात स्पष्ट? मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ इंडिया। अब बताओ मोस्ट पॉपुलर किसको हम मोस्ट पॉपुलर माने? महात्मा गांधी को बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोले, अटल बिहारी वाजपेयी को बोले, अभी के वर्तमान में बोले, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो जहां इस टाइप का वर्ड तुमको देखने को मिले, मोस्ट पॉपुलर है ना, जिस जैसे गुड, मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट, ये सब चीज जहां देखने को मिले तो ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। कंफर्म? ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पर ये बिग सिटीज, अब किसको माने बिग सिटीज? कुछ क्राइटेरिया है कि जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो? कुछ क्राइटेरिया है मेरे पास? नहीं है। तो हम किसको माने बिग सिटीज? रांची को बोले, हजारीबाग को बोले, मुंबई को बोले, दिल्ली को बोले, किसको बोले? चेन्नई को बोले। तो बिग सिटीज का कुछ क्राइटेरिया रहता ना, तो ये इस टाइप से अगर दिया रहेगा बिग सिटीज, तो और कुछ दिया रहेगा तो जहां इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जिसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, और जब वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं सो दिस इज नॉट अ सेट। ये बातें स्पष्ट हो गई? यहां तक कंफर्म? तो आज मेरे ख्याल से अगर अब इस टाइप से कुछ भी तुमसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से अब डिसाइड हम कर सकते हैं कि जो गिवन डेटा है वो वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा कि सेट का डेफिनेशन, कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बात स्पष्ट हो गई? तो अगर जो डेटा है वेल डिफाइंड है विल बी सेट, अगर वेल डिफाइंड है विल नॉट बी सेट। कंफर्म? तो यहां से सेट का डेफिनेशन आज अच्छी तरह से हम सीख लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्लियर? तो तब तक के लिए आप पढ़े बढ़े मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।